हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये एफएफ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो यार आज लास्ट पार्ट है, आज कमेंट करके बता देना। और मैंने ये एफएफ सच में बहुत जल्दी में ख़त्म किया है। तो चलिए आज इसका लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग को चोट लग गई थी और विंग हीलर रूम में पड़ा हुआ था और उसका ट्रीटमेंट हो रहा था और बाहर लैन वांगजी बेसब्र हो रहा था और जो मिर्ची थी वो भी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हमें दिखाया जाता है तो कुछ टाइम के बाद हीलर बाहर आते हैं और हीलर सबको देखते हैं कि सब लोग वहाँ खड़े हैं। ये देख के हीलर थोड़ा सा शाय करते हैं और कहते हैं देखिए अब उनकी हालत पहले से बेहतर है, पर आप लोगों को उनका ध्यान रखना होगा और उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तब जो मिर्ची थी वो सामने आती और कहती है डॉक्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगी, पूरा एकदम अच्छे से। और ये कह के मिर्ची अंदर जाने लगती है। तभी लैन वांगजी आता और कहता है मिर्ची आप कहाँ जा रही हैं? मेरा फ्रेंड है तो आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तब मिर्ची कहती है पर मुझे जाना है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है आपसे तो उसका कोई रिश्ता भी नहीं, फिर भी आप क्यों जाना चाहती है? मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो अंदर चला जाता है और अंदर जाके देखता है विंग अभी बेड पे पड़ा हुआ है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा ही उसे दुख लगता है और वो विंग के पास जाकर बैठ जाता है और वो कहता है विंग तुम प्लीज़ ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूँगा और ये सब मेरी गलती थी। मैं अंकल की बातों में आ गया था कि मुझे तुमसे दूर हो जाना चाहिए, पर अब मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा। बस इतने ही दिन में मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता विंग, तुम प्लीज़ ठीक हो जाओ, प्लीज़ ठीक हो जाओ। और ये कह के उसका हाथ पकड़ के बैठा हुआ था और तभी विंग अपनी आंखें खोलता है और लैन वांगजी देखता है कि विंग उठ गया। ये देख के उसे अच्छा लगता है और वो कहता है कि विंग अब से बिना बताए मुझे कुछ मत करना, तुम कुछ मत करना। तुम ऐसे क्यों हो विंग, तुम क्यों वहाँ चले गए? मैंने तुम्हें मना किया था ना, और तुम्हें जाना हो तो मुझे बताना। तब विंग लैन वांगजी को देखता है और वो अपना चेहरा फेर लेता है और कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मेरा हाथ छोड़ दो। और ये कह के उससे दूर हो जाता है। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तब विंग कहता है कि वांगजी इन सब में तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे अपने आप से दूर किया और तुम मेरे पास अब मत आओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला रहना। और ये कह के वो दूसरी तरफ चेहरा करके सोने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने कहा किया वो सब मैंने अंकल की वजह से किया, अंकल चाहते थे इसलिए मैंने ये सब किया, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, अपने लैन जान को माफ़ कर दो। तब विंग उसकी तरफ देखता है और विंग की आंखों में आंसू थे पर वो माफ़ नहीं करता और कहता है वांगजी तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने मुझे हर्ट किया, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। और ये कह के वो अपने चेहरे पे कंबल डाल के सोने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर विंग उसकी बातें नहीं सुनता है और उसे इग्नोर कर देता है। और लैन वांगजी एक हल्का सा शायर था और वो समझ जाता है कि उसने सब कुछ ख़राब कर दिया। अब लैन वांगजी से विंग नाराज़ है और तभी दौड़ते हुए मिर्ची अंदर आती है और मिर्ची अंदर आने के बाद विंग को देखती है और विंग को तुरंत गले लगा देती है और कहती है विंग बेटा तुम ठीक तो हो ना? और ये देख के भी एकदम शॉक कि ये क्या हो रहा है। मतलब मिर्ची जो इतनी ज़्यादा खड़ूस है, एरोगेंट है, जो किसी से अच्छे से बात नहीं करती है, वो उसे गले लगा के ऐसे कर रही है। तब जो विंग था वो उनसे दूर होता और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तब मिर्ची उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है बेटा तुम क्यों ऐसा करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत ज़्यादा प्रीसियस हो और तुम्हें ऐसे चीज़ें में नहीं जाना चाहिए। तुम क्यों चले गए थे? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था मत जाना वहाँ पे, मत जाना, पर तुम खुद गए। तुम इतनी ज़्यादा क्यूरियस इंसान क्यों हो? ये कह के वो उसके सर पे बैठ करती हैं। तब जो विंग था वो उनसे थोड़ा दूर होता है और कहता है अब आप मिर्ची आप मैम ऐसे क्यों कर रही हैं? तब जो मिर्ची थी वो देखने लगती है और वो एकदम हैरान और वो थोड़ा सा विंग से पीछे हट जाती है और वो विंग को देख के अब पीछे हट कर चुकी थी और वो हैरानी से देख रही थी। तब विंग उन्हें भी देख रहा था और लैन वांगजी को भी कुछ सस्पिशियस लग रहा था। तब मिर्ची वहाँ पर बैठ जाती है घुटनों के ऊपर और कहती है विंग मुझे माफ़ कर दो, सारी की सारी गलती मेरी है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, विंग मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता है आपके कहने का मतलब क्या है? तब मिर्ची कहती है विंग आज मैं तुम्हें इतनी बड़ी सच्चाई बताने वाली हूँ कि तुम नहीं जान सकते कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तब जो विंग था वो कहता है जी बताइए आप क्या बताना चाहती हैं? तब जो मिर्ची थी वो आती हैं विंग के पास और विंग के पास उसका हाथ पकड़ के बैठ जाती है और कहती है विंग चाहे जो हालत हो तुम मुझे माफ़ कर देना विंग, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तुमसे और दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, विंग मुझे माफ़ कर देना। तब विंग उन्हें देखता है और कहता है बात क्या है आप बताइए तो सही। और ये कह के वो देखता है मिर्ची को। तब मिर्ची कहती है लंबी सी सांस लेते हुए विंग देखो तुम मुझे माफ़ कर देना, बस मैं तुमसे यही आशा करती हूँ और अगर तुम मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगी। और ये कह के वो विंग के सामने देखती है और
विंग कहता है हाँ बताइए मैम क्या हुआ है। तब जो मिस्टी थी वो कहती है विंग तुम मुझे अब से मैम मत बुलाना। तब विंग कहता है क्यों, क्या हो गया। तब जो मिस्टी थी वो कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ। तब जो विंग था वो कहता है क्या, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी, मतलब वो एकदम हैरान होकर देखने लगा था। और लैन वांगजी भी मिस ची को देखने लगा था। वो नहीं सोच सकता था कि विंग मिस ची का बच्चा है। उन्हें तो पता था कि मिस ची का कोई है ही नहीं, मतलब कोई है नहीं, बस मिस ची अपना पूरी लाइफ इसी लैन जो उनका यूनिवर्सिटी है उसको दे दी है। और ये यहाँ पे हमेशा से रहती है, मतलब स्टार्टिंग से यहाँ ही इन्होंने पढ़ाई की, फिर इन्होंने यहाँ रहना भी स्टार्ट कर दिया था। और सबको लगता था कि इनकी शादी उदी हुई थी, लेकिन डिवोर्स वोर्स हो गया होगा, इस वजह से वो फिर यहाँ चली आई थी, क्योंकि बीच में कुछ सालों के लिए गायब थी मिस्टी। तब विंग उन्हें एकदम हैरानी से देख रहा था और कह रहा था ये आप क्या क्या कह रही हैं। तब जो मिस्टी थी वो कहती है हाँ हाँ विंग तुम मेरे बच्चे हो, और जो भी तुम्हारे साथ हुआ अपनी माँ को माफ़ कर दो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ये सब नहीं करवाना चाहती थी, बस ये सब एक सिचुएशन बन गया कि तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ा और मेरी मजबूरी थी। विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं आज भी उस गिल्ट में हूँ। और ये कह के वो रोने लगती है और विंग उनको देख के एकदम हैरान और अपना हाथ उनके पास से हटा लेता है और वो चिल्लाते हुए कहता है सब लोगों ने मुझे धोखा दिया, सब लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम दोनों से बिल्कुल नहीं मिलना है, तुम दोनों चले जाओ। और ये कह के वो बहुत तेज़ से चलाता है और मिर्ची और लैन वांगजी खड़े हो जाते हैं। तब विंग कहता है तुम दोनों मेरी आंखों के सामने मत आना आपसे, और अगर तुम लोग मेरी आंखों के सामने आए तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा या फिर यहाँ से कहीं भाग जाऊंगा, फिर तुम लोगों को कभी नहीं मिलूंगा। और ये कह के उन दोनों को बाहर निकाल देता है और मिर्ची उससे माफ़ी मांगती रह जाती है, विंग मुझे माफ़ कर दो। और लैन वांगजी को भी बहुत बुरा लग रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था कि वो अपने अंकल की बातों में कैसे आ गया। उसे विंग से ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, वो बस यही सोचा था। और इधर विंग अब बहुत ज़्यादा टूट चुका था और वो बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था। उसे समझ में नहीं आता ये उसकी लाइफ में अचानक से क्या हो गया। उसकी माँ, जब वो अपने आप को अनाथ समझता था, सबको एक्सेप्ट कर चुका था, तब उसकी माँ अचानक से आ गई, वो भी यहाँ पे। और इतने दिनों से उसकी माँ उसके साथ थी, मतलब इन लोगों को यहाँ रहते हुए 6 महीने हो गए थे, 6 महीने 7 महीने, तब से अपनी माँ के साथ था। पर उसकी माँ ने एक बार भी रियलाइज़ नहीं कराया कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। और आज विंग जब हॉस्पिटल बेड पे पड़ा हुआ है तब ये लोग आके उसे ऐसे कर रहे हैं और विंग रोने लगता है चिल्ला के। तभी विंग बेहोश हो जाता है और जब उसकी चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती तब फिर से लैन वांगजी और मिर्ची अंदर आते हैं और देखते हैं विंग बेहोश हो गया। ये देख के वो दोनों डर जाते हैं और वो दोनों तुरंत हीलर को बुलाते हैं और हीलर तुरंत आते हैं वहाँ पे और विंग को चेक करते हैं और कहते हैं देखिए आप लोग इन्हें स्ट्रेस मत दीजिए, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आप लोग के ऊपर चिल्लाने की वजह से और इतनी एनर्जी वेस्ट करने की वजह से ये बेहोश हो गए, तो आप लोग प्लीज़ इनका ध्यान रखिए। तब मिर्ची कहती है हाँ डॉक्टर हम ध्यान रखेंगे। और ये कह के वो विंग को देख के रो रही थी दूर से ही। तब जो हीलर थे वो कहते हैं देखिए आप दोनों यहाँ पे मत आइए, आप दोनों को देख के इनका ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा दूर ही रहिए तभी ठीक रहेगा। और उतनी देर में वहाँ पे जो यानली थी और जियानचैन और नेहोसेंग वेनिंग बेंजिंग सब आ गए थे और सब लोग ये सारा मैटर सुन चुके थे और सब लोग हैरान थे क्या सच में विंग ऐसा मतलब यहाँ से भी बिलोंग करता है। और ये सब सोच के उन लोग को भी विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि एक बच्चा जिसके पास माँ थी पर फिर भी उसने एक अनाथ की ज़िंदगी बिताई, ये तो बहुत बुरा हुआ विंग के साथ। और फिर वहाँ से जो लैन वांगजी थे वो लोग बैठे रहते हैं कुछ टाइम तक और वहाँ पे यानली और जो उसके फ्रेंड्स थे वो भी रहते हैं। पर जब विंग को होश आने लगता है तब मिर्ची और लैन वांगजी वहाँ से चली जाती हैं बाहर और इधर यानली बैठी हुई थी सूप लेके। तब विंग उठता है और वो अपने सामने यानली को देखता है और वो पूरे कमरे में नज़र फैला के देखता है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर मिर्ची और लैन वांगजी नहीं है और ये देख के वो हल्का सा शाय करता है और वो कहता है यानली शीजे। तब जो यानली थी वो कहती अरे विंग शांत हो जाओ, तुम ऐसे बिहेव मत करो और चलो उठो, तुमने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं तो तुम खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। और ये कह के उसे उठा के बैठवाती है नेहोसेंग के साथ और फिर उसे सूप पिलाने लगती है और विंग सूप पीते हुए रो रहा था। तब यानली कहती है विंग तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है और तुम्हें रोना वोना नहीं चाहिए, तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तब विंग देखता है यानली को और कहता है शीजे मैं क्या करूं, आपको पता है ना मेरे साथ क्या हुआ। तब यानली उसे सूप रख के उसे गले लगाती और कहती है कि विंग तुम टेंशन मत लो, जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे, पर विंग तुम सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि कभी कभी हमारे डिसीजन हमें फ्यूचर में जाके रिग्रेट कराते हैं, तो
तुम्हारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तुम देख सकते हो कितने एग्जाम्पल्स हैं। तो तुम एकदम ध्यान से सोच के समझ के फिर कुछ फ़ैसला लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी लाइफ में आगे चल के रिग्रेट करो। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे साथ बुरा हो, तो तुम थोड़ा ध्यान देना। तब जो वांगजी था वो कहता है, हाँ हाँ शीजे, मैं समझ गया। और ये कह के वो लगा लेता है गले विंग यानली को, और ज़्यादा फूट के रोने लगता है। और बाहर मिर्ची और वांगजी सुन रहे थे, और मिर्ची और वांगजी को विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन लोगों से कितनी बड़ी गलती हो गई है, उन्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। ना मिर्ची को विंग को अपने आप से दूर करना चाहिए था, ना लान वांगजी को विंग को अपने आप से दूर करना चाहिए था। मिर्ची ने तो बचपन में ही उसे दूर करके अनाथ कर दिया। और वांगजी ने अब जब विंग उससे प्यार करने लगा था, उसके साथ दोस्त था, उसके साथ इतना ज़्यादा खुश रहता था, तब वांगजी ने उसे ऐसे कर दिया, उसे अपने लाइफ से बाहर निकाल दिया। तो ये सब विंग के लिए बहुत ज़्यादा था। विंग ये सब नहीं सह पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। फिर यानली वहाँ पे विंग को सुला के चली जाती है बाहर, और विंग अब गहरी नींद में चला गया था, क्योंकि जो डॉक्टर्स थे और उन्होंने उसे दवाइयाँ दी थी ना, इस वजह से उसे उन दवाइयों की डोज की वजह से नींद आ रही थी, और इसलिए वो सो गया। तो जब यानली चली जाती है, तब यानली लान वांगजी और जो मिर्ची थी उनसे बताती है कि आप लोग से विंग बहुत ज़्यादा नाराज़ है, हद से ज़्यादा नाराज़ है। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा, पर आप लोग ट्राई करते रहो। विंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, वो मान जाएगा। तब लान वांगजी यानली को थैंक यू बोलता है कि उन्होंने विंग को अच्छे से सूप पिला दिया। तब जो यानली थी वो कहती है, देखिए आपको मुझसे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग मेरा फ्रेंड है, और मैं विंग को एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करती हूँ, तो ये मेरा करना फ़र्ज़ था। नहीं तो मुझे भी बुरा लगता विंग अगर कुछ खाता पीता नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि विंग इन सब चीज़ों की वजह से भूखा रहे। और ये कह के यानली उन्हें ग्रीट करके चली जाती, और उसके साथ नेवा सेंग था वो भी चला जाता है। और इधर लान वांगजी और जो मिर्ची थी वो एक दूसरे को देखती है, पर फिर वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद देखते हैं कि विंग सो रहा है। ये देख के लान वांगजी चला जाता है, विंग के एक साइड में बैठ जाता है, और मिर्ची जाती है एक साइड में बैठ जाती है, और दोनों लोग बस बैठ के रात भर विंग को देखते रहते हैं। दोनों सोते नहीं, बस रात भर विंग को बैठ के देखते रहते हैं। और जब सुबह के टाइम विंग उठता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, विंग अकेला है। और ये देख के विंग एक गहरी सी सांस लेता है, क्योंकि वो अभी लान वांगजी और मिर्ची का सामना नहीं करना चाहता है। वो उन दोनों के सामने नहीं जाना चाहते। उसे इतनी बड़ी सच्चाई पता चली है, तो वो कैसे जा सकता है। और इधर मिर्ची अभी जो ऑफिस था वहाँ खड़ी थी, और उनसे पूछा जा रहा था कि आखिर में ये सब क्या है, क्या सच में विंग आपका बेटा है। तब मिर्ची सब कुछ बता देती है कि विंग उनका बेटा है, और बचपन में उन्होंने ही विंग को ले जाके छोड़ा था। तब वो लोग पूछते हैं कि आखिर में विंग के फादर कौन है, पर मिर्ची बताने से मना कर देती, और कहती है कुछ राज हमेशा के लिए छिपे के छिपे ही रहने चाहिए। कुछ राज किसी के सामने आने नहीं चाहिए, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये किसी को पता चले, और मैं ये किसी को बताने वाली नहीं हूँ। पर वहाँ पर लैंड कुरान भी आ जाते हैं, और लैंड कुरान भी मिर्ची को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं बताने के लिए, पर मिर्ची मना कर देती है। वो कहती नहीं, वो नहीं बताएंगे, और इस राज को वो कभी भी विंग के सामने आने ही नहीं देंगे। विंग को कभी भी अपने फादर की सच्चाई नहीं पता चलेगी, चाहे जो हो जाए। और मिर्ची चाहती भी नहीं कि विंग के ऊपर उसके फादर का साया भी पड़े, इस वजह से वो मना कर देती हैं। और इधर लैंड कुरान पूछते पूछते थक जाते हैं, वो पनिशमेंट भी देने को कहते हैं। तब मिर्ची कहती आपको मुझे जो पनिशमेंट देनी है वो दे दीजिए, पर मैं नहीं बताने वाली हूँ अपने बेटे का राज। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को कोई बुली करे, कोई कुछ करे, मैं नहीं बताऊँगी। और ये कह के वो एकदम जिद पे अड़ गई थी। तब जो कुरान थे वो हार मान जाते हैं, और कहते हैं ठीक है, हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि उसके फादर कौन है, ठीक है। तब मिर्ची कहती हैं हाँ, यही आप लोग के लिए बेहतर होगा कि आप लोग ना पूछो, नहीं तो आप लोगों के लिए भी बहुत बुरा होगा। और ये कह के मिर्ची वहाँ से निकलने लगती हैं, पर तभी वो सुनती हैं कि लान वांगजी से जो कुरान है वो कह रहे हैं तुम्हें विंग से दूर रहना चाहिए, और मैंने कहा था तुम विंग एक नहीं हो सकते हो, तो तुम दूर रहो, तुम यहाँ के क्राउन प्रिंस हो, और तुम्हें अपनी गद्दी संभालनी है, ना कि विंग के साथ रहना है। तब जो लान वांगजी था वो कहता है अंकल, मैंने आपकी हर बात मानी है, बचपन से लेके अभी तक मैंने हर बात मानी, पर इस बार मैं आपसे एकदम क्लियरली बता दे रहा हूँ कि मैं विंग को नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए, और मैं विंग को नहीं छोड़ सकता हूँ। और ये कह के जो लान वांगजी था वो वहाँ से निकल जाता है। और मिर्ची ये देख के फिर कुरान के पास आती है, और कुरान से कहती है कुरान तुम इन दोनों के बीच में क्यों पड़े हो, जब लान वांगजी विंग से इतना प्यार करता है तो मेरे बेटे से इतनी नफरत क्यों, तुम
मेरे बेटे से इतनी नफ़रत क्यों करते हो? तुम लोगों की वजह से ही मैंने अपने बेटे को कुछ साल पहले खो दिया था, पर अब मैं अपने बेटे को के साथ कुछ भी अन्याय नहीं होने दूँगी। अगर लैन वांगजी उससे प्यार करता है तो चलो ठीक है, पर अगर विंग उससे प्यार करता है और विंग ने एक बार भी कहा कि वो लैन वांगजी से बहुत प्यार करता है, तब ये देख लेना कि मैं लैन वांगजी को विंग से दूर नहीं होने दूंगी। मैं ज़बरदस्ती पकड़ के लैन वांगजी को विंग के पास रखूंगी, भले लैन वांगजी विंग से प्यार करने के लिए मना कर दे। ये याद रखना कुरैन। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं तुम्हें क्या हो गया है ची, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तब ची कहती है देखो कुरैन, मैंने आज तक जो किया, मैंने विंग को दूर किया, वो सब तुम लोगों की वजह से किया, तुम लोगों की वजह से, क्योंकि तुम लोग ही कहते थे कि विंग को रखना नहीं चाहिए, विंग को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि विंग हो सकता हो उसके पास इतनी पावर्स है कि वो खतरा बन जाए, इसलिए मैंने दूर किया। पर अब देखो भगवान ने फिर से उसे ला के वहीं खड़ा कर दिया जहाँ से उसे भेजा गया था, जहाँ से उसे हटाया गया था, और विंग वही है। तो मैं अब विंग को अपने आप से दूर नहीं करूँगी। और तुम्हें क्या लगता है, मैं अपने बेटे को नहीं पहचान पाई थी? जब विंग पहले दिन आया था तभी मैं उसे देख के पहचान गई थी कि ये मेरा बेटा है, पर मैं उसके सामने ये शो नहीं करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि ये बात किसी को ना पता चले, कोई ना जाने, यही अच्छा होगा। पर अब ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि विंग को कोई बुली करे, जैसे उस वन शो ने किया। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर कुरैन कहता है इन दोनों का मैं क्या करूँ? मैंने इन दोनों की भलाई के लिए ये सब किया था, पर मुझे नहीं पता था कि विंग वापस आ जाएगा। और मुझे तो लगा था कि विंग मर चुका है, पर मुझे नहीं पता था कि उसे किसी ने रेस्क्यू कर लिया है। और ये कह के जो कुरैन थे वो बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कुछ कि वो क्या करें। और विंग को वो लोग इसलिए नहीं अपने साथ रखना चाहते क्योंकि विंग के पास बहुत पावर है, और विंग के जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल किंग थे। इस वजह से विंग के पास उनकी ऑटोमेटिकली शक्तियाँ पूरी आ चुकी है, मतलब जीन्स से। तो इस वजह से विंग पावरफुल है, और विंग का रहना खतरा भी था क्योंकि विंग के पास डार्क जो मैजिक है वो सब है, और इसीलिए ये लोग विंग को बाहर निकाल देते। पर विंग अपने आप ही आ गया था। उस समय तो मिस ची का माइंड वॉश सब लोग कर दिया था कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, डार्क मैजिक यूज करेगा फ्यूचर में, और डार्क मैजिक यूज करने वाले अच्छे नहीं होते हैं, मतलब ये सब कहा गया था। और क्योंकि मिस ची के जो हस्बैंड थे उन्होंने मिस ची को धोखा दिया था, इस वजह से तो मिस ची भी उनकी बातों में आ गई थी। और वो इस पूरे जो वर्ड था उसे बचाने के लिए अपने बेटे को अपने आप से अलग करती थी। पर जब वो अपने बेटे से मिली और देखा उन्होंने कि उनका बेटा कितना ज़्यादा मासूम है, कितना ज़्यादा इनोसेंट सोल है, ये देख के उनका दिल पिघल गया। और वो समझ गई कि यहाँ के लोगों ने उससे झूठ बोला, उसका बेटा कितना ज़्यादा अच्छा है, और उसकी परवरिश कितने प्यार से, कितने अच्छे से की गई है, और इतने अच्छे से की गई है कि उसकी परवरिश सच में मिर्ची थैंक यू बोलना चाहती है, जिसने भी विंग को इतने अच्छे से संभाला। और विंग का वो प्योर हार्ट एकदम मिर्ची की तरह है, जैसे मिर्ची अपने जो कॉलेज टाइम था उस टाइम थी, एकदम विंग की तरह एकदम खुले मिजाज की। और जो उनका हार्ट था वो भी बहुत ज़्यादा ही नाजुक था। पर अब वक्त के साथ मिर्ची बहुत ज़्यादा सख्त बन चुकी है, और उनकी लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है। बस उनको ये था कि उन्हें अच्छे लोगों को पढ़ा के यहाँ से निकालना है, हमेशा सबको डिसिप्लिन में रखना है। पर अब उनका बेटा आ चुका है और वो उससे दूर नहीं होने वाली है। और वो फिर से जाती है विंग के पास, और विंग अभी बैठा हुआ था उसी हॉस्पिटल बेड पे। तब मिर्ची जाके उससे माफ़ी मांगती है, और विंग कहता आपने मुझे दूर क्यों दूर किया? तब मिर्ची परेशान होकर सारी बातें बता देती है कि आखिर में क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ, क्या वो सब कुछ बता देती है। तब विंग ये सब जब सुनता है तब उसे बहुत बुरा लगता है अपनी मॉम के लिए, और वो सोचता है कि क्या उसकी मॉम से उसको दूर किया गया था और उसकी मॉम ये नहीं चाहती थी, मतलब ये सब विंग के दिमाग में चलने लगता है। पर विंग कहता है अगर आपको मुझसे दूर किया गया था तो आप मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? आप क्या मुझसे प्यार नहीं करती थी जो आप मुझे ढूंढने आए? तब मिर्ची कहती है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी बेटा, बहुत ज़्यादा ही, लेकिन ऐसा सिचुएशन ही था कि मैं नहीं आ सकती थी तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगा। पर मैंने तुम्हें ढूंढा पर तुम नहीं मिले, क्योंकि मेरे उठने से पहले ही कुरैन तुम्हें लेके चला गया था। पर जब तुम मुझे पहले दिन दिखे तभी मैं पहचान गई कि तुम मेरे बेटे हो, तुम ही मेरे बेटे हो। और ये कह के वो उसे गले लगाती। और अब मिर्ची और विंग जोर से रो रहे थे, और विंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे, इसलिए उसने मतलब माफ़ कर दिया था और मान भी गया था। और जो यादें थी उन्होंने विंग को अच्छे से समझाया था कि विंग जो भी फैसले लेना वो देख के लेना, क्योंकि सब लोग अपने फैसले लेने के बाद, गलत डिसीजंस लेने के बाद वो लोग पछताते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम रिग्रेट करो, और इसलिए विंग तुम ध्यान से जो भी करना वो करना। और विंग ने जो यादें थी उसकी बात बहुत अच्छे से सुनी थी, और उसने कहा था हाँ मैं अच्छे से सब कुछ देखूँगा और अच्छे से बिहेव करूँगा और सब कुछ सोच समझ के करूँगा। और इसीलिए उसने
माफ़ कर दिया मिर्ची को। और मिर्ची बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मिर्ची ने विंग को किस किया और कहा, बेटा मुझे माफ़ करने के लिए थैंक यू, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया और अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूँगी। और वहाँ से अब ऐसे धीरे धीरे अब दिन बीतने लगे थे और ऐसे ही एक हफ्ता हो गया था और लैन वांगजी रोज़ आता था विंग के पास माफ़ी मांगने के लिए, पर विंग उसे माफ़ नहीं करता था। हाँ, उसने मिस जी को माफ़ कर दिया पर वांगजी को नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी मिस जी से उसका बॉन्ड इतना अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, वो जब से सुना है कि उसकी मॉम है मिस जी, तब से वो प्यार करने लगा है। पर लैन वांगजी को तो वो बिना किसी रिश्ते के ही प्यार करता था। लैन वांगजी से वो बहुत प्यार करता था, पर लैन वांगजी ने क्या किया, लैन वांगजी ने उसे धोखा दिया। इस वजह से वो उससे नहीं बात करना चाहता और एक तरफ से धोखा भी नहीं था। ये बस ये था कि लैन वांगजी ने उसे अपने आप से दूर कर दिया। वो बस चाहता था कि विंग उससे दूर हो जाए। तो इस वजह से ये सब विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि आखिर में उसके साथ लैन वांगजी ऐसा कैसे कर सकता है। विंग तो ये सब नहीं चाहता है ना, पर ये सब कैसे हो गया। पर अब विंग उसे जल्दी माफ़ नहीं करेगा, ये विंग ने सोच लिया था। और उसे मिस्सी समझाती थी कि विंग अगर तुम लैन वांगजी से प्यार करते हो तो तुम बोल दो यस, तुम ऐसे बिहेव मत करो। पर विंग उनकी बात भी नहीं सुनता था, वो कहता था नहीं, वो नहीं सुनेगा। और इधर जो वेन शू था उसे अब पनिशमेंट मिल चुकी थी और उसे पहले तो पैथ मारा जाता है और उसको 100 पैथ की सज़ा मिलती है क्योंकि वो ज़्यादा नहीं दे सकते हैं उसे। और उसे मारने के बाद उसे वहाँ से निकाल दिया गया था और जो वेन रोहान था और वेन शो मतलब उसके पूरी फैमिली को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था कि अब इन लोगों से कोई मतलब किसी का नहीं रहेगा, सब लोग इनसे दूर रहना, मतलब ऐसे बताओ था। तो सब लोग मान गए थे और वैसे भी किसी को इन जैसे बुरे लोगों से मिलने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये लोग ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हैं और वो लोग नहीं चाहते कि इस वर्ल्ड में ब्लैक मैजिक मतलब कोई भी मैजिक रहे। क्योंकि यहाँ के जो मतलब ये मॉडर्न वर्ल्ड है ना, तो यहाँ पे बस कुछ ही लोग हैं जो मैजिक कर सकते हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लोग मैजिक सीखें और ये लोग फिर बुरा काम करें, क्योंकि बुरा जब पावर पास में आ जाती है तो लोग अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए, सबका सुप्रीम बनने के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा ही गलतियाँ करने लगते हैं। और ये चीज़ नहीं चाहते हैं इस लोग कि अब कोई ऐसे सुप्रीम बने और कोई ऐसे सबको बुली करे। तो इस वजह से ये लोग नहीं चाहते थे कि वो लोग यहाँ रहे और इस वजह से उन लोगों को वहाँ से मतलब भगा दिया जाता है दूसरी जगह। और जितने भी लोगों को ब्लैक मैजिक आती थी, सबके जो पावर्स थे उनको सील कर दिया जाता है और उनकी पावर्स को सील करके नष्ट करने के बाद उन लोगों को निकाल दिया गया था। और वो लोग अब एक आम इंसान थे, सबकी तरह वो अब एक आम इंसान थे। और यही उनके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट था कि उन्होंने पावर के लालच में आके क्या क्या किया और अब उनके पास ना रहे तभी अच्छा है और उन्हें यही सबसे बड़ा उनका पनिशमेंट रहेगा। और अब ये सब होने के बाद इधर लैन वांगजी रोज़ विंग से माफ़ी मांगता पर विंग माफ़ नहीं करता था। पर एक दिन विंग को पता चला कि लैन वांगजी इंजर्ड है। ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा डर गया और विंग अब मिस्ची के साथ उनके क्वार्टर में रहने लगा था। मतलब जो मिस्ची को क्वार्टर में था वो एक घर की तरह था, उसमें 2-3 रूम थे, एक हॉल था, किचन था, मतलब सब कुछ था और एक छोटी सी बालकनी थी, वो टीचरों के लिए थी। पर अब मिस्ची विंग को अपने आप से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो विंग को लेकर वहीं रह रही थी। और विंग अब क्लासेस पहले की तरह अटेंड भी करता था और अपने दोस्तों से बातें करता था, पर वो लैन वांगजी को इग्नोर करता था। और लैन वांगजी बार बार उसके पास आने के लिए कोशिश करता था कि विंग मेरी बात सुनो, विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। पर विंग उसकी बात कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता था कि लैन वांगजी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बस तुमसे दूर रहना है। पर जो लैन वांगजी था वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो बस कहता था कि विंग मेरी बात सुन लो, विंग प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। और जब विंग को पता चला कि लैन वांगजी इंजर्ड है, वो तुरंत भागता हुआ गया हीलर रूम में। और वहाँ पे जब पहुँचा तब उसने देखा कि लैन वांगजी बेड पे पड़ा हुआ, और ये देख के वो तुरंत जाता है लैन वांगजी के पास और लैन वांगजी को पकड़ के रोने लगता है। और कुनैन शिचान सब लोग वहाँ खड़े थे और सब लोग हैरान हो गए थे ये क्या कर रहा है विंग। और विंग उसे पकड़ते हुए कहता है वांगजी प्लीज़ उठ जाओ वांगजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ वांगजी तुम मुझसे दूर मत जाना, मैं तुमसे नाराज़ था तो इसका मतलब क्या, तुम ऐसे तुम सुसाइड करोगे वांगजी, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो वांगजी। तब जो शिचान था वो कहते हैं क्या सुसाइड, पर वांगजी ने तो सुसाइड किया ही नहीं, वो तो गया था बाहर, उसका थोड़ा सा बस एक्सीडेंट हो गया था, ये सोचते हैं शिचान। तब जो विंग था वो उसे बार बार मनाने की कोशिश करता कि वांगजी उठो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, और अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ, तुम उठ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और ये कह के विंग रो रहा था। और तभी जो शिचान थे वो आते हैं विंग के पास और कहते हैं विंग शांत हो जाओ, वांगजी को अभी होश आ जाएगा, उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। तब
जो बीइंग था वो कहता है क्या सच में शिचान गा इसे होश आ जाएगा। तब शिचान कहता है हाँ आ जाएगा, तुम शांत हो जाओ। और ये कह के उसे शांत करता है। फिर कुछ टाइम के बाद जब वांगजी को होश आता है तब बीइंग वांगजी को देखता है और वो रोने लगता है और वो वांगजी को गले लगाता है। और बीइंग कहता है वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हो जाएगा और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर होना नहीं देख सकता हूँ और मैं बस तुमसे नाराज़ था। तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें सुसाइड करने की क्या ज़रूरत थी। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब बीइंग अपने रूम में बैठा हुआ था तब वहाँ पे मिस्ची आई थी और मिस्ची ने ही आगे कहा था कि वांगजी ने सुसाइड करने की कोशिश की है और उसको चोट लग गई है और वो हीलर रूम है। और बीइंग इसके आगे कुछ सुना ही नहीं, बस वो भागा वहाँ से और मिस्ची पीछे खड़ी होकर स्माइल कर रही थी। और यहाँ पे वांगजी जब सुनता है ये सब तो वो हैरान होता है, पर उसकी नज़र जाती है मिस्ची पे जो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर स्माइल कर रही थी। और विंग जब वांगजी उन्हें देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सब मिस्ची ने किया, क्योंकि मिस्ची स्माइल कर रही थी ना और सब लोग हैरान थे। और जो वांगजी था वो कहता है विंग मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ। और ये कह के वो विंग को गले लगाता है और इधर कुरैन को ये अच्छा नहीं लगता, पर मिस्ची उसे घूरती है। तब वो शाय करता है और वो कहता है ठीक है, तुम दोनों जब एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों की शादी अनाउंस करता हूँ और तुम्हारी शादी नेक्स्ट वीक ही होगी। ये सुन के लैन वांगजी और विंग शॉक। तब वांगजी कहता है क्या सच में अंकल। तब अंकल कहते हैं हाँ मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और ये कह के वो अपनी दाढ़ी को सहलाते हैं और मिस ची ने ही मतलब हमें और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मिस ची ने कुरैन को धमकाया था कि अगर तुमने मेरे बेटे और लैन वांगजी की शादी नहीं कराई तो देख लेना कुरैन तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा और तुम उस चीज़ों को झेलने के लिए तैयार नहीं रहोगे, समझे। और मेरे बेटे को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो देख लेना। मतलब उन्होंने कई धमकियाँ दी थी, तब कुरैन इसलिए मान गया था उनकी बात कि ठीक है वो करवा देगा, ठीक है। तब मिस्सी मान गई थी और अब ये लोग सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और शिचान पहले शॉक हुआ कि ये क्या, पर वो भी खुश हो गए कि चलो इनकी शादी हो जाएगी। और ये बातें जो पूरा कॉलेज था उसे सबको पता चल जाती और यानली, बेनिंग, बेंचिंग, जियाचन और जो नहीं हो सकता सब आ जाते हैं विंग के पास और विंग को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने लगते हैं। और सब लोग कहते हैं वाओ विंग तुम्हारी तो शादी होने वाली है लैन वांगजी से, वाओ विंग तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो। ये सब कह के विंग को मतलब वो टीज़ कर रहा था और विंग शर्मा रहा था, कहता तुम लोग चुप रहो ऐसे मत बिहेव करो। और ये कह के वो उन लोगों से बातें कर रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन। क्लासरूम में सब लोग बैठे हुए थे और सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे और विंग को टेस्ट कर रहे थे और विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। तभी वहाँ पे लैन वांगजी आता है और लैन वांगजी को देख के सब लोग विंग के पास से हट जाते हैं और लैन वांगजी आकर विंग के बगल में बैठता है और विंग के साथ बातें करने लगता है। तभी वहाँ पे जो नेहा सेंग था वो आता है और कहता है कि विंग ये लो, ये तुम दोनों के लिए गिफ्ट है। तब विंग कहता है ये क्या है नेहा सेंग। तब नेहा सेंग कहता है तुम दोनों अभी इसको मत देखना, तुम दोनों जब अकेले में रहना तब इसको देखना, ठीक है। और ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है। तब विंग कहता है ठीक है और वांगजी उसको ले लेता है, अपने पास रख लेता है। और हमें अब दिखाया जाता है डायरेक्ट रात का सीन। और रात में जब वांगजी और विंग बाहर आते हैं तब जो वांगजी था वो उस बुक को लाया था और कहा था कि ये नेहा सेंग ने दिया था और कहा था हम दोनों साथ में देखें। तब विंग कहता हाँ मुझे भी देखना है कि आखिर में नेहा सेंग ने दिया क्या है। और ये कह के वो जैसे ही बुक खोलता है वैसे ही उसका फेस रेड। और लैन वांगजी एक बार उस बुक को देख रहा था, एक बार विंग को देख रहा था और विंग उस बुक को तुरंत देख के कहता है इसको बंद करो। और ये कह के उसे बंद करता है क्योंकि वो जो बुक थी उसमें अजीब फ़ोटोज़ बने हुए थे, अजीब तरह से डिस्क्राइब किया हुआ था। ये सब देख के लैन वांगजी कहता है तब विंग कहता है तुम चुप करो और इस बुक को फेंक दो, ये बुक मुझे नहीं चाहिए और मैं नेहा सेंग के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो उस बुक को लेके फाड़ने वाला था, पर लैन वांगजी पकड़ लेता और कहता विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसे भी वेडिंग के बाद ये हमारे बहुत काम आने वाले और नेहा सेंग ने अच्छा काम किया है, हमें ये देखे ये हमारी बहुत काम आएगी। और ये कह के वो स्मक करता है। तब विंग कहता है वो तुम बहुत ज़्यादा पावर्ड हो, बहुत ज़्यादा, और इस बुक को फेंक देना, अगर ये बुक मेरे नज़रों के सामने आए तो देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वहाँ से विंग चला जाता है और लैन वांगजी उस बुक को देखता है और मन ही मन नेहा सेंग को थैंक यू बोलता है कि उसने बहुत अच्छी चॉइस दी है। और ये कह के वो अपने रूम में जाता है और उस बुक को अच्छे से पढ़ने लगता है। और पढ़ते हुए लैन वांगजी को अजीब तरह से फीलिंग होती है, मतलब उसकी बॉडी में तो अजीब रिएक्शन होते हैं। और ये देख के लैन वांगजी शाय करता है और वो कहता हाँ कुछ भी हो सकता है और फिर वो बुक रख के सो जाता है। अब हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जब उनकी शादी थी और आज विंग और लैन वांगजी की शादी हो रही थी और लैन वांगजी और विंग दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। और इधर जो विंग था वो बहुत नर्वस था। तब जो यानली थी वो कहती है विंग तुम इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो, शांत हो जाओ। तब विंग कहता है मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब जो नेहा सेंग था वो कहता है तुम बस एंजॉय करना और कुछ नहीं, बस रात के लिए विंग तैयार रहो, तुम पलंग तोड़ रोमांस करने वाले हो। तब
विंग कहता है ये तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब नेहासन कहता है अरे मेरी बुक तुमने नहीं देखी, मैंने इतनी मेहनत से अपने कलेक्शन में से एक बुक दी थी, अपने दिल पे पत्थर रखे और तुम ऐसे करो। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है तुमने कितनी बर्बाद बुक दी थी, और ये कह के उसे घूरने लगता है। तब यानली कहती है तुम लोग किस बारे में बातें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। तब जो नेहासन था वो कहता है शीजे आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं, आपका जब टाइम आएगा ना तब मैं आपको भी बता दूंगा। तब जो विंग था वो कहता है शीजे ये बहुत ज़्यादा पावर्ड है, इसे मत देखो, इसे इग्नोर मारो, और ये कह के वो देखने लगता है नेहासन को। तब नेहासन हंसने लगता है और यानली भी हंसने लगती है। यानली को तो समझ में नहीं आया ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, पर वो हंसने लगी थी। तभी वहाँ पे मिर्ची आती है और मिर्ची विंग का हाथ पकड़ती है और उसे लेके जाने लगती हैं जो हॉल था मैरिज, मतलब जहाँ पे वो लोग मैरिज करने वाले थे वहाँ पे। और वहाँ पे लेके जाने के बाद विंग को खड़ा कर देती है लान वांगजी के बगल में। और आज इन दोनों ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी। विंग रेड कलर के वेल से अपने फेस को ढका हुआ था और वांगजी ने भी रेड कलर का पहना हुआ था। और वांगजी अभी विंग का फेस देख नहीं पा रहा था, पर हाँ उसे पता है उसका विंग बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा होगा। लान वांगजी बस इमेजिन करके स्माइल कर रहा था और फिर उनके जो भी रिचुअल्स थे वो शुरू हो जाते हैं। और रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद वो लोग अब सब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और आशीर्वाद लेने के बाद वो लोग अब बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैंक्वेट स्टार्ट हो गया था, पार्टी से स्टार्ट हो गई थी। और वो लोग बैठ के थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, पर फिर विंग और लान वांगजी उठते हैं और वो जाते हैं रूम में, फटाफट चेंज करके आते हैं। और इस बार वो लोग वाइट कलर का कोट पैंट पहन के आए थे, क्योंकि जो लान वांगजी और विंग थे उन्हें ये भी पार्टी अटेंड करनी थी। और वैसे भी लैंड्स में एकदम पहले की तरह जैसे हिस्टोरिकल टाइप में शादियाँ होती थी वैसे शादी होती, पर जो मॉडर्न टाइप है उसको भी तो करना पड़ेगा। और ये मतलब वो लोग फिर कोट पैंट पहन के आके वहाँ पे अपना जो पार्टी था उसे इंजॉय करने लगते हैं अपने दोस्तों के साथ। और अब रात हो चुकी थी, अब विंग और लान वांगजी को अपने रूम में जाना था, और लान वांगजी और विंग फिर से अपने रूम में जाते हैं। और इस बार विंग को फिर से बेल पहना के बैठा दिया गया था। और मिर्ची ने विंग को बहुत ज़्यादा समझाया था कि विंग अच्छे से बिहेव करना, अपने अल्फा के साथ जवान मत लड़ाना, मतलब सब कुछ विंग को समझाया गया था। और विंग ने कहा था जी मदर मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं। और वो भी वहाँ से मिर्ची फिर चली गई थी, उनकी आंखों में आंसू था, पर वो खुश थी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि लान वांगजी उसके बेटे के लिए परफेक्ट पार्टनर है, और लान वांगजी उसके बेटे को संभाल भी सकता है। और प्लस पॉइंट ये है कि लान वांगजी विंग से बहुत प्यार करता है, अपनी ज़्यादा मतलब अपने जान से ज़्यादा प्यार करता है। तो इस वजह से ये प्लस पॉइंट था, मिर्ची को ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और इधर अब लान वांगजी आता है अपने रूम में और विंग का वेल हटाता है, और वेल हटाने के बाद वो विंग को देखता है और विंग भी उसे देखता है। और तब कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा, और ये कह के वो उसे किस करने लगता है। तब विंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तब जो लान वांगजी था वो कहता है विंग मुझे करने दो, और वैसे भी नेहासन ने बुक दिया था, मैंने उसको पूरा पढ़ लिया और वो सब ट्राई करना पड़ेगा ना आज। तब विंग कहता है क्या तुमने वो बुक फी करनी और उसको पढ़ा। तब जो लान वांगजी था वो कहता है हाँ मैंने पूरा पढ़ लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए। और मैंने तो इमेजिन भी कर लिया था कि मैं वो कहाँ कैसे करूँगा, इस रूम के हर कोने में मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करने वाला हूँ विंग, और मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा, सच में मुझे बहुत मज़ा आएगा। और ये कह के वो विंग को देखता है और विंग कहता है यू शेमलेस पावर्ड, और ये कह के वो लान वांगजी की तरफ बढ़ता है, पर लान वांगजी हट जाता है और कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे थे। तब विंग कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं करना, पर लान वांगजी कहता है अब तुम बच के नहीं जा सकते। और ये कह के वो विंग के हाथों को ऊपर करता है और उसे किस करने लगता है, और किस करते हुए अब उसके जो हाथ थे उसको छोड़ देता, और विंग का हाथ अपने आप लान वांगजी के नेक में चला जाता है। और लान वांगजी अब विंग के कपड़ों को खोलने लगा था, और जब विंग देखता है कि लान वांगजी उसके कपड़ों को खोल रहा है, तब वो लान वांगजी के भी कपड़ों को खोलने लगता है, और दोनों अब लव मेकिंग करने लगे थे। और वहाँ पे बस विंग के सांसों की आवाज़ थी कि विंग की सांसें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं, और विंग मौन कर रहा है, और स्किन स्लैपिंग की आवाज़ आ रही थी। बस यही सब आवाज़ें वहाँ से आ रही थी। और ये दी एंड। हेलो फ्रेंड्स, ये एफ मैंने आई नो जल्दी ख़त्म कर दिया, पर यार मैंने एक गड़बड़ कर दी थी। मैंने रिकॉर्डिंग की हुई थी इस स्टोरी की, वो सब मैंने डिलीट मार दिया था। जब मैंने सोचा था मैं अपलोड नहीं करूँगी, और जो मैंने नोट में लिख के रखा हुआ था वो सब मैंने डिलीट मार दिया था। जो मोबाइल में नोट रहता नहीं, मैं वहाँ पे स्टोरीज़ के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, तो वहाँ से मैंने सब कुछ डिलीट मार दिया था, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आया मैं इसको कैसे ख़त्म करूँ। बस जो मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत था उससे मैंने 3 पार्ट बना के ख़त्म कर दिया। और अब से मैं ध्यान रखूँगी कि अगर मैं कोई स्टोरी स्टॉप करना चाह रही हूँ, पहली बात मैं अब से सोच लिया कि स्टॉप नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को स्टोरीज़ पसंद आ जाती हैं, तो मैं उनके लिए एक्सप्लेन करूँगी। पर अगर नहीं, मैं अगर स्टॉप भी करती हूँ फ्यूचर में कभी, तब मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं
उस स्टोरी को डिलीट ना करूँ जो भी मैंने मेहनत से बना के रखा है या फिर लिख के रखा है, ठीक है। तो इस बार यार मैनेज कर लेना, क्योंकि इसमें गड़बड़ तो हुई होगी, मुझे तो पता है, क्योंकि मैंने स्टोरी को डिलीट मार दिया था और मेरी मेमोरीज़ इतनी अच्छी है नहीं कि मुझे पूरी स्टोरी एकदम फर्राटा याद हो। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आज लास्ट पार्ट तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना जिनको अच्छा लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं एक न्यू एफएफ में या फिर वीडियो में, जो भी होगा कल जो भी मैं अपलोड करूँगी उसमें मिलते हैं। तो आज के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। और हाँ, जिन लोगों ने इतने सारे शोर शराबे को इग्नोर करके सुना उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।